पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक अपील की थी देशवासियों से कि ईंधन कम से कम उपयोग किया जाए। इसके अलावा जो फॉरेन ट्रैवल्स है उसके ऊपर में भी रोक लगाने की बात की थी या उसको कम करने की बात की थी। यहाँ तक प्राइम मिनिस्टर ने और एक अपील की थी कि 1 साल तक कोई भी सोने से बने गहने ना खरीदे जाए। कई सारी चीज़ों का उपयोग कम से कम करने की कोशिश की गई थी और इसको लेकर हमारे जितने भी नेता हैं, चाहे नागपुर के हो, चाहे महाराष्ट्र के हो, चाहे देश भर के क्यों ना हो, उन लोगों ने एक दिन अपना कॉन्वॉय छोड़ने का प्रण लिया था। और वो एक दिन उन्होंने, किसी ने बाइक से चलकर, किसी ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलकर, तो किसी ने ई रिक्शा या ई व्हीकल से चलकर अपने ऑफिस तक का सफ़र पूरा किया। लेकिन वो एक दिन क्या काफ़ी हो सकता है? क्योंकि अगर मेरे पीछे आप देख पा रहे हो, आज सुबह 6 बजे से नागपुर में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में पेट्रोल के दाम 3 से 3.5 रुपये हर जगह से बढ़ गए हैं और आज नागपुर में पेट्रोल का लगभग 107 रुपये के ऊपर का रेट चल रहा है। डीजल 93 रुपये के ऊपर से चल रहा है। आइए हम यहाँ पे लोगों से बातचीत करते हैं कि उनको कितना इससे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपील की थी वो क्या केवल एक दिन के लिए, ये जो नेता लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े नेता लोग हैं, क्या वो सिर्फ एक दिन के लिए अपना कॉन्वॉय छोड़कर क्या साबित करना चाहते थे और क्या संदेश देना चाहते थे? आज से पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, सीएनजी भी कई कई जगह पे नहीं मिल रहा है। किस तरीके से आप देखते हो? और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक अपील की थी कि कम से कम सीएनजी, पेट्रोल या डीजल यूज़ करो। सर मैं कैसा हम अपने लिए अपने बारे में बताता हूँ। सीएनजी के बारे में सर हम बहुत तकलीफ में है। सीएनजी के बारे में बहुत ही तकलीफ में है। हर ड्राइवर सीएनजी की गाड़ी जो है, जो ओला उबेर पे चलती है, वो बहुत सारे तकलीफ में है क्योंकि यहाँ पे 3-3, 4-4 घंटा लाइन लगाना पड़ता है हमारे को। इतनी तकलीफ है कि हम धंधा नहीं कर पाते। आज गाड़ी हमारी इंस्टॉलमेंट पे है, आज EMI पे गाड़ी है हमारी, तो हम कैसा करें? वही हमारे को बहुत विचार आता है। हम बाल बच्चे को कैसे पालेंगे, परिवार कैसे चलाएंगे, हमारे को बहुत तकलीफ है उसके बारे में। आज से पेट्रोल, डीजल, हर चीज़ के दाम बढ़ गए हैं। 3 रुपये से ज़्यादा का दाम बढ़ गया, 107 रुपये हो गया। सीएनजी के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही है। आपको कितनी समस्या हो रही है इससे? बहुत परेशानी हो रही है सर हमारे को सीएनजी के लिए। एक भी सीएनजी नहीं है नागपुर शहर में, बहुत परेशानी हो रही है। सीएनजी गाड़ी बन गई पर सीएनजी पंप लगाना भूल गए। और क्या, ये ओला उबर में जो गाड़ियाँ चलती है उससे कितना प्रॉब्लम हो रहा है अभी कि आपको जो गाड़ियों में सीएनजी नहीं मिल पा रहा, तो आपकी कमाई कैसे हो पा रही है? कमाई तो कुछ नहीं हो रही, बस लाइन में लग के टाइम बर्बाद हो रहा है पूरा। सर, ये पेट्रोल पंप मैनेज किया जाता है, आपको क्या लगता है कि आज जो दाम बढ़े हैं उससे पब्लिक में कुछ ज़्यादा हौच-पौच मच गया है कि घाई घाई में आके पेट्रोल भरा रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो रेगुलर सेल चल रहा है वो सेम वैसा ही चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और रेट तो बढ़ना ही है। क्या लगता है ये दाम कम होंगे आने वाले समय में? अगर वॉर रुक गई, अगर ईंधन की सप्लाई चालू, तो रेट कम होंगे, पर इसका इफेक्ट आम जनता के जेब के गिरना ही है। इसलिए एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सबसे अपील की है सोना मत खरीदो, विदेश दौरे मत करो, लेकिन उनके जो नेता लोग हैं वो लोग विदेश दौरे आज भी कर रहे हैं। एक दिन कॉन्वॉय छोड़ दिया, बाइक से जा रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री भी। ये पहल कैसी देखते हैं आप? नहीं, वो तो सब ठीक है, करना चाहिए। देश के लिए सब ने आगे बढ़ के कुछ ना कुछ मदद करना चाहिए, ऐसा मुझे भी लगता है। अच्छी बात है। आज जो पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, आज जो सीएनजी में लाइन लग रही है, आगे आगे कई सारी तकलीफें आ रही है, आपको कितनी समस्या हो रही है इससे? सर बहुत ज़्यादा समस्या है। इंसान काम नहीं कर पा रहा। 12 घंटे ड्यूटी में कम से कम 5 घंटे सीएनजी के पीछे बर्बाद हो रहे हैं। इसकी भरपाई कोई रास्ता ही नहीं सर, इसकी भरपाई का। जो लोग ओला उबर में गाड़ी चलाते हैं, अपना उससे रोजी रोटी कमाते हैं, उनके ऊपर में कितना आघात हो रहा है? बहुत ज़्यादा आघात हो रहा है सर। सीधा प्रश्न, जो इंसान दिन भर 12 घंटे मेहनत करने के बाद में 1000-1200 घर ले जाता है, वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा है। आज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, इससे कितना असर आप देखते हैं? रोजमर्रा की चीज़ें महंगी हो सकती है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि ईंधन अभी बचाना चाहिए। कैसे देखते हैं इसे? जब प्रधानमंत्री ने कहा ईंधन बचाना चाहिए तो बचाना ही चाहिए। कुछ न कुछ आपत्ति आई होगी देश पे, इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा है। प्रधानमंत्री ऐसी गोलगप्पे नहीं लड़ाते। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पिछले 12 वर्षों से केंद्र में मोदी सरकार है, लेकिन आज जो इतना बड़ा आपदा हमारे ऊपर आई है क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मोज बंद है, वहाँ से ईंधन नहीं आ रहा है, पेट्रोल नहीं आ रहा है, इसका कितना असर आप देख रहे हैं? स्टेट ऑफ हॉर्मस ये यहाँ नहीं है अपनी इंडिया में, ये विदेश में है और उनके अदर कंट्री में उनके ऊपर उसका कब्जा है।
तो इनके हाथ में होता था, मोदी सरकार पे यहाँ पे कब्जा होता था, हमारा कब्जा होता था, तो शायद मोदी सरकार उसको फ्री करा देते थे। अब ये सब चीज़ें उनके दूसरों को हाथ में है तो ये कुछ नहीं करा पाते, तो कुछ चीज़ों में कंडीशन रहती है, उन हिसाब से वो चलती रहती है। ऐसा है, जो अपने हाथ में होता है वो हम करते हैं, जो उनके हाथ में होता है वो करते हैं। तो ये उनके हाथ में जो है तो ये हम यहाँ से बोल के नॉर्मली सोचते हैं, लेकिन वहाँ पे जो चल रहा होता है वो उनके हाथ में होता है। आज सुबह 6 बजे के बाद से 3.5 रुपये पेट्रोल पे दाम बढ़ गया है और डीजल पे भी दाम बढ़ गया है। जैसे नागपुर में जो पेट्रोल का दाम है 107 रुपये के भी पार हो गया है। कितनी तकलीफ आम जनता को होगी? आम जनता को तकलीफ है ना, आम जनता इसको टू व्हीलर आम जनता ही चलाती है और तकलीफ है। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो महंगाई नेचुरली बढ़ेगी, ये आम जनता को तकलीफ है। महंगाई के दलदल में और सरकार डाल रही है। और वही यही पेट्रोल सरकार तिब्बत भूटान में 70 रुपये के भाव से, रशिया से लेकर तिब्बत भूटान को 70 रुपये के भाव से दे रही है और अपने भारतीयों को 107 रुपये बेच रही है। ये सरकार की नीति गलत है। जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने अपील किया था कि अभी पेट्रोल और ईंधन का इस्तेमाल कम करो, सोना मत खरीदो, फॉरेन दौरे रद्द करो या वहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग मत करो, इसको कितना फायदा? ये जो पॉलिसी है ये सरासर गलत है और अर्थनीति के हिसाब से तो बराबर नहीं है, क्योंकि अगर बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान दी जाए, जैसी रैलियाँ निकालते हैं बड़ी बड़ी नेता लोग वगैरह, तो उससे क्या है कि ये बातें खुद से शुरू करना चाहिए प्रधानमंत्री जी ने या जो भी है सरकारें हैं उन्होंने खुद से शुरू करना चाहिए, फिर जनता को बताना चाहिए कि ये ठीक है। ये थी नागपुर वासियों की राय, जहां पर लंबी लंबी कतारें सीएनजी के लिए जो ओला उबर टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनको तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही है। रोज़ 3 से 4 घंटे उनके सिर्फ इस लाइन में खड़े रहने से बीत जाते हैं और आज उससे बड़ा बॉम्ब फूटा है कि सुबह 6 बजे यहाँ पे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, जिससे नागपुर में इस वक्त पेट्रोल 107 रुपये लीटर से भी ज़्यादा का हो गया है। आम जनता वैसे ही महंगाई से त्रस्त है और दूसरी तरफ अभी ये पेट्रोल और डीजल की मार। अब देखना ये होगा कि जहाँ पर ये मंत्री लोग एक दिन की फ़ोटो अपॉर्चुनिटी के लिए अपने बाइक से चले जाते हैं, ई रिक्शा से चले जाते हैं, ई व्हीकल से चले जाते हैं, ऑटो से ट्रैवल कर रहे हैं, मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं, वो सिर्फ एक दिन के लिए प्रधानमंत्री के बोलने के आह्वान पर उन्होंने ये चीज़ की है। तो क्या ये महीना 2 महीना जब तक कि ये पूरा सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं हो जाता, क्या तब तक वो कर सकते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। या फिर हमारा देश आज भी फ़ोटो अपॉर्चुनिटी की दौड़ में पीछे रह जाएगा, क्योंकि ये नेता लोग सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने तक के सीमित है और कोई भी देशवासियों की चिंता नहीं कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, NTV 24 नागपुर।